मिस राहमा, अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे माशरे में इसको डिप्रेशन को किस तरह से लिया जाता है, यानी हमारे माशरती रवैया इसके बारे में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह राइमा, आपके सवाल का, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है इस एतबार से कि हमें अपने माशरे के बुनियादी उन मिथ्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें डिप्रेशन को किस तरह से लिया जाता है और हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर हम मिथ्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो अमूमन ये कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है वो दीनदारों को नहीं होता, या ये कहा जाता है कि ये एक वीकनेस का साइन है, इसीलिए दीनदार तो मजबूत होते हैं, तो दीनदारों को ये नहीं हो सकता। हालांकि डिप्रेशन किसी वीकनेस की वजह से नहीं हो रहा है। डिप्रेशन बिल्कुल एक उस बीमारी की तरह है जिस तरह ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, बाकी बीमारियां मौजूद हैं। तो इसको अपनी दीनदारी और कमज़ोरी से हटाकर इसको एक बीमारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। और क्योंकि जब तक हम इसको एक बीमारी के तौर पे नहीं देखेंगे हम इससे डील करने की तरफ आएंगे ही नहीं। मतलब जैसे बाकी फिजिकल इलनेस होती हैं तो ब्रेन से रिलेटेड ये कोई चीज है तो ब्रेन भी ऑफ कोर्स हमारी पार्ट ऑफ फिजिक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। डिजीज कंसिडर करेंगे, राइट? हाँ, इसको यानी हमें इस टैबू को तोड़ना है कि जी अब ये सिर्फ और सिर्फ दीन की कमज़ोरी की वजह नहीं, ये एक बीमारी है और ये एग्जिस्ट करती है। हाँ, दीन के ऊपर चलना, दीन से मदद लेना, क्योंकि एट द एंड आटमोस्ट सरेंडर जो हम अल्लाह ताला की तरफ करते हैं वो हमें फ़ायदा ज़रूर देती है कि हम जल्दी इससे रिकवर हो जाएं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको देखें ना और इसकी टेक केयर ना करें। दूसरी मिथ की तरफ आते हैं, वो ये है कि ये कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है वो सिर्फ औरतों के लिए है, क्योंकि हमारे माशरे में मर्दों को, लड़कों को बचपन से ये कहा जाता है कि जी आपने रोना नहीं है, आप मजबूत बने, मजबूत बने। तो कोई ये नहीं समझाने वाला होता कि आखिर मर्द हजरात भी जो हैं वो इंसान हैं, और अगर वो इंसान है तो उन्हें वो तमाम बीमारियां हो सकती हैं जो किसी भी इंसान को हो सकती हैं। ये जेंडर की बायस डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें वहाँ उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, औरतों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ औरतों को डिप्रेशन है, मर्दों को डिप्रेशन होने की इजाज़त ही नहीं है। मतलब एक तीसरी फिजिकल इलनेस है जो वो दोनों जेंडर्स को हो सकती है। जी बिल्कुल। तीसरी चीज़ आती है कि एक ये बहुत अमूमी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि अपने आप को बिजी कर लो, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। भाई, आप एक बीमार, क्या कैंसर के बारे में ये कह सकते हैं कि अपने आप को बिजी कर लो, अंदर से कैंसर खुद ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको बाकायदा थोड़ी सी दवाइयाँ, काउंसलिंग, थेरेपी, इन सब चीज़ों को मिला जुला कर, क्योंकि हर एक का डिप्रेशन का रेशो भी डिफरेंट होगा, कोई स्टार्टिंग स्टेज पे होगा, किसी का बहुत क्रॉनिक होगा, किसी को बहुत अरसा गुजर चुका होगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें इसको डील करना है। हमें इसको सिर्फ इस तरह से नहीं लेना कि बस जी ये बस हो गई है, वक्त गुजारो, बिजी रखो और ये करो वो करो तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों से अपने आप को हमें थोड़ा निकाल के इसको सही से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सही, यानी डिप्रेशन एक बीमारी है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है।